वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। हमारा टॉपिक है वन्य जीव एवं संरक्षण। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव विहार एवं संरक्षण विहार के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। वन्य जीव विहार हैं 7, संरक्षण आरक्षित हैं 4, उच्च स्तरीय प्रणाली उद्यान है 1 और जैव सुरक्षित क्षेत्र है 1। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन चारों टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव विहार के बारे में। उत्तराखंड के 7 वन्यजीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कुछ इस प्रकार से हैं: गोविंद वन्यजीव विहार, केदार, अस्कोट, सोना नदी, विंसर, मसूरी और नंधौर वन्यजीव विहार। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो जो कि उत्तराखंड के नेशनल पार्क पे थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में जाके देख लीजिएगा। पहला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में। जी हाँ, वर्ष 1955 में इसकी स्थापना एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई, जिसका क्षेत्रफल है 485.89 वर्ग किलोमीटर और जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1400 से लेकर 6323 मीटर तक। इसके अलावा भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक हर की दून इस वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर आता है, जो कि ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्यतः हिमबाघ, कस्तूरी मृग, बरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काकड़, सांभर आदि पशु और मोनाल फिजेंट, कोकलास फिजेंट, चकोर, गोल्डन ईगल, कलीज फिजेंट आदि पक्षियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य रूप से। दूसरा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में और दोस्तों इसका नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। यह चमोली और रुद्रप्रयाग 2 जिलों में फैला हुआ है और दोस्तों यह स्थान चमोली जिले के अलकनंदा घाटी में, जो कि रुद्रप्रयाग और चमोली के बीच में है, अलकनंदा घाटी में यह फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 957.2 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1160 मीटर जो कि फाटा के पास है और 7068 मीटर जो कि चौखंबा चोटी पर है। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसमें भी बात करें तो यह उत्तराखंड का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः स्नो लेपर्ड यानी हिम बाघ या हिम तेंदुआ जिसको बोला जाता है, तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, थार, सांभर, काकड़, सुअर आदि पशु पाए जाते हैं। और पक्षियों में जो प्रमुख हैं चकोर, गोल्डन ईगल, कोकलास फिजेंट, कलीज फिजेंट, मोनाल आदि। तीसरा वन्यजीव विहार है अस्कोट वन्यजीव विहार। जी हाँ, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986 में और इसका क्षेत्रफल है 600 वर्ग किलोमीटर और यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं, इसीलिए यह वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है कि कस्तूरी मृग के लिए कौन सा वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव में रीछ, बरल, कस्तूरी मृग आदि हैं और पक्षियों में मोनाल, पहाड़ी तीतर, ट्रैगोपान, कोकलास आदि हैं। और दोस्तों इसकी हिस्ट्री की थोड़ी सी हम बात कर लें तो ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र पर नेपाल के डोडी राजाओं, कत्यूरी, चंद और गोरखा और ब्रिटिश शासकों का शासन रहा है। हालांकि राजवार इसके प्रमुख बने हुए हैं। बनरावत उत्तराखंड की एक लुप्तप्राय जनजाति है जो इस क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों चौथा वन्यजीव विहार है सोना नदी वन्यजीव विहार।
इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1987 में और इसका क्षेत्रफल है 301.18 वर्ग किलोमीटर, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ की वन्य जीवों में मुख्यतः हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, काकड़, सियार, जंगली सुअर, घड़ियाल, अजगर, गो, सांबर आदि पशु हैं। और पक्षियों में पाइन हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कलीज फिजेंट, हिमालयन पाइड, किंगफिशर आदि आते हैं। और दोस्तों, उत्तराखंड के दो लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बीच यह महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य बसा हुआ है, जो कि 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य या सोनानोन वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य और सोनानोन वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो विशेष रूप से सोन नदी के उत्तर में स्थित है। यह क्षेत्र वास्तव में बहुत सारे पशुओं जैसे बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ, एशियाई हाथी या ऐसे ही बहुत सारे पशुओं का एक पसंदीदा स्थान है। पर्यटक सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य में अपने प्राकृतिक आवास में पक्षियों की लगभग 150 से अधिक प्रजातियों को भी देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे बर्ड वॉचर यहाँ पे बहुत सीजन के हिसाब से देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, कई प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और दोस्तों, इसके अलावा सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर से भी जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कार्बेट नेशनल पार्क और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य में कार्बेट टाइगर रिजर्व शामिल हैं, जो दुनिया में टाइगर पैंथर्स की दूसरी आबादी को समेटे हुए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम्स के लिए। जल्दी से अगले वन्यजीव विहार की बात करते हैं। नंबर 5, बिनसर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में और इसका क्षेत्रफल है 47.07 वर्ग किलोमीटर और अवस्थिति है अल्मोड़ा जिला। जी हाँ, अल्मोड़ा जिला में यह लगभग 47.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, सुअर, जंगली सुअर, घुरल, काकड़ आदि आते हैं। जबकि पक्षियों में प्रमुख है मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि। और दोस्तों, वनस्पतियों में देवदार, बांज, बुरांस, सुरई, चीड़ आदि बहुत सारे वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के दर्शनीय स्थानों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 2420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह वन्यजीव विहार काफ़ी पर्यटकों को जो है अपनी ओर काफ़ी आकर्षित करता है। बिनसर से राजसी हिमालय की चोटियां जैसे चौखंबा, नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूली और केदारनाथ के बहुत सारे पीक्स यानी दृश्य दिखाई देते हैं। बिनसर का मुख्य आकर्षण 0 पॉइंट से हिमालय की चोटियों का राजसी और मनोरम दृश्य 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कॉम्पैक्ट पहाड़ी शहर बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है, जो दुर्लभ जानवरों जैसे पक्षियों और इसके अलावा फूलों की प्रजातियों के आवास के रूप में भी काम करता है। अगला वन्यजीव विहार है मसूरी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में और यह वन्यजीव विहार लगभग 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि देहरादून जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, भालू, गुलदार, काकड़ आदि और पक्षियों में तीतर, बटेर, जंगली मुर्गा आदि आते हैं। और दोस्तों, विलुप्त घोषित पहाड़ी बटेर यानी माउंटेन क्वेर को अंतिम बार इसी वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। 7वां और लास्ट वन्यजीव विहार है नंधौर वन्यजीव विहार। जी हाँ, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में और इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2 जिलों नैनीताल और चंपावत में स्थित है। जी हाँ, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 जिलों में स्थित है।
यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य वन्य जीवों में बाघ, लंगूर, भालू, बंदर आदि प्रमुख हैं। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित हैं, जिनमें से पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 440.4 वर्ग हेक्टेयर। और दोस्तों, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2005 में, और इसकी अवस्थित है यानी कि इसकी लोकेशन है देहरादून में। दूसरा संरक्षण आरक्षित है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित। इसका क्षेत्रफल है 3783.50 वर्ग हेक्टेयर, और इस संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई थी सन 2005 में। और दोस्तों, लोकेशन है इसकी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ, यह हरिद्वार जिले में अवस्थित है। और दोस्तों, इस संरक्षण आरक्षित में 12 सिंगा सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से रहेगा। तीसरा संरक्षण आरक्षित है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, जिसकी स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी, और यह नैनीताल जिले में लगभग 5824.50 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। जी हाँ, नैनीताल जिले में। और चौथा और लास्ट संरक्षण आरक्षित है नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। जी हाँ, नैना देवी हिमालयी बर्ड संरक्षण आरक्षित, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर। जी हाँ, 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर। और इस संरक्षण आरक्षित की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में, और यह नैनीताल जिले में स्थित है। जी हाँ, यह भी नैनीताल जिले में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पक्षियों के संरक्षण हेतु इस क्षेत्र की स्थापना की गई, और यहाँ देश की लगभग 1263 प्रजातियों के सापेक्ष 600 पक्षी प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर लगभग 600 पक्षी प्रजातियाँ इस संरक्षण आरक्षित में पाई जाती हैं। नाम है इसका नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। जी हाँ, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। क्षेत्रफल है 4693 वर्ग किलोमीटर, और यह नैनीताल जिले में ही स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ मुख्यतः साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, सांबर, काकड़, भेड़िया, काला भालू, सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट, चकोर, तोते, बतख आदि पक्षियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा वनस्पतियों में ओक प्रजातियों के बांज और तिलोंज आदि वृक्षों में के साथ ही इसकी जो है सहचरी प्रजातियाँ जैसे बुरांस हो गया, मेहल, आयार आदि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जी हाँ, यह जो है उत्तराखंड का एकमात्र प्राणी उद्यान है। जी हाँ, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। बात करते हैं जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर की। जी हाँ, जो कि उत्तराखंड में एक है, जिसका नाम है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में, और क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। अवस्थित है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ 3 जिलों में। जी हाँ, यह जो है 3 जिलों में फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इस जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में, और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसको 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, इस जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के अंदर जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है उसको 1988 में, और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में केवल यह 2 ही स्थल हैं जिन्हें धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।